हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से हम करेंट अफेयर्स और ये हम लोगों का जो है न्यू सीरीज होगा और इसमें फिर हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है आपका 600 क्वेश्चंस। आज हम लोग देखेंगे 601 से 700 तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल आपके एसएससी जो एग्जाम है 23-24 को, उसके लिए बिल्कुल वीवीआई होगा और ये इंपॉर्टेंट रॉल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे बिल्कुल बढ़िया से केयरफुली तरीके से देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1, हाल ही में किसे अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो किसने अपना पहला जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी के द्वारा पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ बने हैं? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हिसाशी ताकेयुची। ठीक है, यहाँ देखिए मारुति सुजुकी और हिसाशी ताकेयुची कैसे याद रखेंगे? देखिए मारुति सुजुकी हमारी गाड़ी है और गाड़ी हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप हिसाब से नहीं चलाइएगा तो चूक जाइएगा, तो वहाँ से याद रखेंगे हिसाशी ताकेयुची। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये कौन सा राज्य बना है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो यहाँ से याद रखिएगा नेभा, नागालैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन ये कौन सी बार बने? तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी बार। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो रमेश चंद्र लाहौटी जो थे ये आपके कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुलतार सिंह संधवा। देखिए यहाँ पे विधानसभा है तो यहाँ पे कुलतार सिंह संधवा, और ये देखिए आपके कहाँ के हैं? तो पंजाब के, तो वहाँ से याद रहेगा। तो पंजाब में तो ये सब लगता है सिंह, तो संधवा क्योंकि विधानसभा के चुने गए। और देखिए रमेश चंद्र लाहौटी है ना, ये आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कैसे याद रखेंगे? तो लाहौटी चंद्र, रमेश चंद्र लाहौटी। देखते हैं जनरली हम लोग क्या करते हैं जब भी जाते हैं जैसे कोर्ट में, तो हम लोग लोहा लेने के लिए, लाठी लेने के लिए इस टाइप से, तो वहाँ से लाहौटी याद रखेंगे कि ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो वहाँ से याद रहेगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है, फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर। ये बहरीन ग्रांड प्रिक्स की बात हो रही है, तो चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। तो देखिए ये बहरीन तो बहरा है, तो हम क्या करेंगे? चाल चल देंगे, मतलब करने का मतलब कि कुछ सुन नहीं रहा है तो हम कुछ चाल चल देंगे, तो इस तरह से जीत जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गणित। देखिए सुलिवन, तो हम लोग गणित में क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ से याद रखेंगे सुलिवन गणित, और एबल पुरस्कार हम लोग गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सैफ अंडर 18, ठीक है, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियन जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। तो ये आपका हरियाणा में, चूँकि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में, तो यहाँ फरीदाबाद याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात हो रही है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को हम लोग बनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो कल भी हमको ये क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो ये रिपीटेड हो रहे हैं, तो आपके लिए क्या है? जैकपॉट है। देवेंद्र झाझरिया जो है ये पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने। देखिए जब फर्स्ट की बात आती है तो वो VVI हो जाता है, चूँकि पैरा एथलीट है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी? तो कागज रहित विधानसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नागालैंड। ओके फ्रेंड्स, कागज रहित राज्य विधानसभा, तो नागालैंड याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे नागों की बात हो रही है, तो वो नाग का लैंड है यानी सांप का, तो वहाँ पे कागज रहित, कागज सबका कोई काम ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की बात हो रही है, तो ये आपका जापान के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एस्ले वार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एस्ले वार्टी जो है ये आपकी किस खेल से संन्यास लेंगी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो इन्होंने क्या किया है? टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी IQ एयर
कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? तो यहाँ पे दूषित राजधानी शहर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? तो यहाँ पे कौन लिखा है? तो यहाँ पे हो जाएगा अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो यहाँ पे कौन सी राज्य सरकार? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। यहाँ पे राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा, वो है आपका असम राज्य में। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 24 मार्च को। क्षय रोग कहने का मतलब यहाँ टीबी से है। ओके फ्रेंड्स, तो ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका टीबी। नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये बन गए हैं आपके उत्तराखंड के। कैसे याद रखेंगे? तो उत्तराखंड को हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे आपके केदारनाथ धाम है, तो वहाँ पे आपका बाबा का नगरी है, तो इस तरह से बोलते हैं पुष्कर सिंह धामी। यानी वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो बाबा पे फूल चढ़ाएंगे, और ऐसे देवों की नगरी भी बोला जाता है, तो वहाँ से याद रखेंगे कि देव पे हम पुष्प चढ़ाएंगे, तो पुष्कर सिंह धामी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिहार। तो ये 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण का आयोजन जो है ये तिरुवनंतपुरम में किया गया। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो रितु खंडूरी जो है आपकी बनी है उत्तराखंड की। ओके, तो इसको भी याद रख सकते हैं, रितु खंडूरी। तो यहाँ पे याद रखना आसान है, क्योंकि उत्तराखंड और रितु वहाँ पे आपका चेंज होता है, क्योंकि देखते हैं केदारनाथ आपका 6 महीने के लिए आपका बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है, तो वहाँ से याद रखेंगे। तो ये विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पे की अगर बात की जा रही है तो हो जाएगा गोवा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है BARC इंडिया का नया अध्यक्ष। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे 2025 तक आपका कितना हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 220। ओके फ्रेंड्स, 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता? तो मिस वर्ल्ड 2021 का ताज तो यहाँ करोलिना बिलावस्का के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग, इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 का ताज करोलिना बिलावस्का को मिला है, तो यहाँ से याद रखिएगा। ऐसे याद रखना भी आसान है, देखिए मिस वर्ल्ड का बात हो रहा है, कभी देखे थे कोरोना आया था तो करोलिना, वहाँ से याद रखेंगे। तो चलिए, और यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द पावर ऑफ द डॉग, तो यहाँ पे बाफ्टा की बात हो रही है, तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, तो हम लोग याद रखेंगे वहाँ से कि बाफ्टा, तो मान लेते हैं कुत्ता का आवाज़ बाफ्टा बाफ्टा जैसा है, तो द पावर ऑफ द डॉग, तो वहाँ पे ये दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जल दिवस, विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाते हैं। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मणिपुर के एन बीरेन सिंह जो हैं दूसरी बार बने हैं आपके मुख्यमंत्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। चलिए, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की बात हो रही है, और यहाँ पे तो पुरुष एकल में बात हो रहा है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा ये जीता गया। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन होता ऑल इंडिया बैडमिंटन, यहाँ पे इंग्लैंड की जगह आपका क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। ओके फ्रेंड्स, ऑल इंडिया में लक्ष्य सेन और ऑल इंग्लैंड की बात हो रही है तो विक्टर एक्सेल्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे विश्व कविता दिवस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाते हैं। चलिए, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाईजूस। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है,
हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी तो दूसरी बार बने हैं, लेकिन ये कैवें जो है मुख्यमंत्री कितने नंबर के बने ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वें। ओके, देखिए भगवान वगैरह को हम लोग पुष्प वगैरह चढ़ाते थे, देखते हैं 11, 21 ऐसे, तो 11वें याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आशीष झा को। तो यहाँ देखिए भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो यहाँ देखिए डॉक्टर की बात हो रही है, व्हाइट हाउस की बात हो रही है कोविड-19 से, तो आशीष देना तो पड़ेगा, तो वहाँ से याद रखेंगे आशीष दिया जाएगा, तो आशीष झा यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आईएलओ के महानिदेशक कौन बने? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट हैग्बो। ओके, आईएलओ के महानिदेशक बन गए आपके गिलबर्ट हैग्बो। ओके, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे नए कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बी चंद्रशेखर। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त हुए बी चंद्रशेखर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 136वां। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात हो रही है हर वर्ष, तो भारतवर्ष में तो कब मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? ओके, तो यहाँ पे आपका पूर्ण स्वामित्व वाला, पूर्ण महिला स्वामित्व, यानी वहाँ पे जो भी है आपका देखरेख वो महिला ही कर रही है, तो ये कौन से शहर में खोला गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हैदराबाद में ये पार्क खोला गया है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कातालीन नोवाक। ओके, हंगरी से याद रखेंगे, हंगरी यानी भूखा वाला बात, तो वहाँ पे जब कोई आदमी भूखा रहता है तो देखते हैं मन करता है किसको काट दे मार दे, तो वहाँ से याद रखेंगे कातालीन नोवाक। ओके, चलिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य की सरकार का ये घोषणा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हरियाणा। ओके फ्रेंड, तो हरियाणा सरकार जो है महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग की बात हो रही है, तो इनके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। ओके, देखिए वित्त की बात हो रही है, तो वित्त रहेगा जिसके पास वही, तो आभूषण भूषण खरीदेगा, तो वहाँ से याद रखेंगे, तो यहाँ पे अजय भूषण पांडे राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? ओके, तो यहाँ पे न्यू आपका खेल जो है उसमें क्या क्या रणनीति होगी, तो 2022 से 27 तक में क्या क्या लॉन्च किया गया है, तो ये रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य? तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात के द्वारा ये लॉन्च की गई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है? तो यहाँ पे शयन मुद्रा यानी लेटी हुई मुद्रा है भगवान बुद्ध की, और कितना है? तो 100 फीट है आपकी सबसे बड़ी मूर्ति है, और उसकी जो लंबाई है वो कितना है? 100 फीट है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन सा राज्य? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ओके फ्रेंड्स, चलिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो यहाँ पे मालदीव के द्वारा दिया गया है। ओके, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो हम लोगों ने मार्च का देखा था बाबर आजम, और यहाँ फरवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर, यानी ये भारत के हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यहाँ विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए रक्षा की बात हो रही है, तो खंडारे खड़े रहेंगे, खड़े याद रखेंगे, विनोद जी खंडारे। रक्षा के लिए हम लोग मतलब खड़े रहना जरूरी है किसी की रक्षा के लिए, तो वहाँ से याद रखेंगे। फिर है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मारियो मार्सेल के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ओके फ्रेंड्स, तो गवर्नर ऑफ द ईयर यहाँ सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार है, मारियो मार्सेल ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 शुरू हुआ है? तो यहाँ पे लामितीय सेशल्स, भारत और सेशल्स के बीच ये शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 मार्च को मनाते हैं गणित दिवस। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए? अर्थ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ओके, 17वें बने हैं पंजाब के। चलिए, भगवत मान उनका नाम है। कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो यहाँ पे OIL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रंजीत रथ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या है? ऑयल इंडिया। तो हम लोग क्या करते हैं, रथ में तेल डाल के चलाते हैं ना, तो वहाँ से याद रखेंगे रंजीत रथ। नेक्स्ट है हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो ये तो नाम ही से आपका क्लियर है, यून सुक योल, तो दक्षिण कोरिया के बने। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो यहाँ पे सैमसंग ने आपका महिला संचालित मोबाइल स्टोर कहाँ खोला है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा है, तो जहाँ भी महिला आ जाए और पहला आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद आपका कहाँ है? गुजरात। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन को। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देवाशीष पांडा। ओके, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। देखिए, फसल और विविधीकरण की बात हो रही है तो तेलंगाना, यहाँ से याद रखिएगा फसल, तेल, ये सब खाने पीने की चीज़ें, तो वहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान के थे रफीक तरार। ठीक है, तो देखिए अफगानिस्तान और रफीक तरार, तो यहाँ पे तान रहा है किसको? तार को, तरार, वहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये क्या खेलते थे? तो क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो असम राइफल्स स्थापना दिवस ये आपका 24 मार्च को मनाया गया, 187वां। ओके, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में ये हुआ है आपका Q4 2021, तो शीर्ष पर रहा है आपका तुर्की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो यहाँ पे एक्स-डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ओके, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार जीता? तो 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार ये किसके द्वारा जीता गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा मासूमी के द्वारा जीता गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है? तो ये आपका नाग स्वर्ण, ये आपका बाजा बजाना वाला होता है, इस टाइप का होता है, तो इस टाइप से आपका ये बजाने वाला होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है, तो ये है आपका तमिलनाडु का। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ऊँट संरक्षण की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कहते भी हैं ऊँट को आपका राजस्थान का मतलब रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉस का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रति वर्ष केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मार्च। प्रति वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 3 मार्च को। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो यहाँ पे मुंबई का पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस DC आपका DN पटेल। ओके, तो जस्टिस DN पटेल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। हाल ही में किसे अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? तो अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 मार्च को। तो कैसे याद रखेंगे? अर्थ आवर हो रहा है तो यानी 24 घंटा का तो होता ही है अर्थ पे दिन रात, लेकिन हम लोग मान लेते हैं क्योंकि आवर हमारा नहीं बढ़ रहा है, 24 घंटा बीत गया नहीं बढ़ रहा है, तो कितना देर का हो गया? तो 26 का। ठीक है, तो 26 मार्च याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव।
ओके, नेक्स्ट है LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अग्रवाल को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो नागरिक सुरक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं 1 मार्च को। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020-21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 29 यानी 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो यहाँ पे अल्कोहल म्यूजियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, तो देखिए अल्कोहल म्यूजियम, तो हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग बीच वगैरह गोवा में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो लोग जनरली ये सब पार्टी वगैरह में लेते हैं, तो सोचेंगे कि हम लोग गोवा घूमने गए हैं, तो अल्कोहल म्यूजियम वहाँ पे देखेंगे। चलिए हाल ही में किसी डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो डिश टीवी इंडिया के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋषभ पंत। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पे 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा UAE। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यहाँ पे पैरा विश्व चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने वाली, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पूजा जात्यान। चलिए नेक्स्ट है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा विद्या बालन को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज, जो कि भारत की हैं। चलिए, और ये 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर। यश राज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो यश राज फिल्म्स के नए CEO बने अक्षय विधानी। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में कौन वोल्टजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय? तो ये बन गए प्रोफेसर दीपक धर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ई-वेस्ट इको पार्क, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ हो जाएगा माधवी पुरी वुच। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो यहाँ पे कौन सा अभियान? तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन A। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ये हो जाएगा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल। और किसने वाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे आपका द पावर ऑफ द डॉग ये फिल्म को मिला था, और यहाँ लीडिंग एक्टर का अवार्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल स्मिथ को लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का था 100 क्वेश्चंस का सीरीज 700 तो कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आपका जो कि बिल्कुल आपका इसी से क्वेश्चंस आएगा, और 6 मंथ पहले तो हम लोगों का पूछता ही है, तो ये हम लोग अभी फरवरी में चले गए, और कल हम लोग जनवरी और नवंबर और दिसंबर भी कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। ओके फ्रेंड, तो चलिए, तो आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।